कक्षा 7वीं विषय गणित पाठ 1 संख्याएं पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन। कहने का मतलब कि पहले की कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है, आपने ये कक्षा 6वीं 5वीं में भी ये चीज़ पढ़ा है। इसको बस अभी चेक कर रहा है कि क्या आपको आता है वो चीज़ जो आपने पढ़ा है, क्योंकि अभी इसका यूज आएगा कक्षा 7वीं में। तो इसमें जो जो चीज़ है, हम पार्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसको एक बार 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें को ज़रूरत हमको पढ़ने वाला है, ये इतना सारा नियम क्या दिया है। तो इन शॉर्ट में बस 2-3 चीज़ दिया हुआ है। पहला तो दिया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब जो पॉजिटिव वाला नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक, वो सारे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में पूरा प्राकृत संख्या नंबर आ जाता है 1 से लेकर आगे तक, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जीरो। तो प्राकृत संख्या आपको पता चल गया 1 से आगे, पूर्ण संख्या भी वही है 1 से आगे, लेकिन जीरो ऐड है। तो इससे ये देखो, एक दोनों में है, दो दोनों में है, तो ये पता चलता है कि एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। अब तीसरा जो है पूर्णांक है। पूर्णांक में अब आपको देखो, इसमें प्राकृत संख्या भी है, प्राकृत संख्या मतलब एक से आगे, जीरो भी है और एक से पीछे भी है, मतलब नेगेटिव नंबर भी है। तो मतलब सभी तरह का नंबर इसमें आ जाता है पूर्णांक में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पॉइंट में जो रहेगा वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, तो ये 3 चीज़ें थी। प्राकृत संख्या एक से आगे, होल नंबर या पूर्ण संख्या में जीरो रहेगा, और बाकी प्राकृत संख्या और पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों टाइप का नंबर वो पूर्णांक हो जाता है। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1। तो पहला जो है खाली स्थान की पूर्ति करना है, छोटा है बड़ा है या बराबर है का यूज़ करके। तो एक एक नंबर होता है, एक तरफ 5 होता है एक तरफ 3 होता है, तो आप बता देते हैं 5 बड़ा है, लेकिन इसमें गुणा भाग किया हुआ है। तो इसमें पहले पता करना पड़ेगा हल करके कि बराबर के खाली स्थान के लेफ़्ट साइड में जो नंबर है वो छोटा है कि बड़ा है। तो दोनों तरफ का हल करेंगे पहले, फिर गुणनफल भी करना सीखेंगे, भागफल भी करना सीखेंगे। सब बहुत आसान है, बस आपको एक दो नियम है उसको बस ध्यान रखना है। अगर वो नियम आपने ध्यान रखा तो आपको बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो, प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। मैं एक दो कर आपको बताता हूँ, फिर आप उस तरह से पूरा बना दीजिएगा। जैसे फर्स्ट है -2 × 9, इधर है खाली स्थान के लेफ्ट साइड, और राइट साइड में है -3 × 9। तो पहले दोनों का मान निकालेंगे। -2 × 9 है, तो 9 दूनी 18 होता है, 18 लिख दिया हमने, एक माइनस एक प्लस, इसलिए -18 आ गया। और इस साइड है 3 × 9, तो 3 × 9 = 27 होता है, और एक माइनस एक प्लस है, तो आंसर आ गया -27। अब दोनों में कौन बड़ा है, एक एक नंबर हमको मिल गया है, 18 बड़ा है कि 27। जब दोनों नंबर माइनस है, जैसे इस कंडीशन में है, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो जो बड़ा है वो छोटा रहता है और जो छोटा है वो बड़ा रहता है, उल्टा रहता है माइनस वाले में। ठीक, तो -18 बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये भरेंगे। ठीक, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन एक और बनाते हैं इसका। 3 × -5 × -2। तो इसको भी पहले बायां साइड वाला हल कर लेंगे, देखेंगे कितना मान निकलता है। तो इसको कैसे किया हमने, 3 × 5 कर दिया, पहले 15 आया। तो ये 15 -15 है, क्यों, क्योंकि इधर एक प्लस है और एक यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक, एक प्लस और एक माइनस रहे तो माइनस, और फिर 15 आ गया, और इधर ये वाला 2 बच गया था, इसको उतार दिए नीचे। अब 15 दूनी 30 होता है, तो 30 लिख दिए। अब दोनों माइनस में है, ये ऊपर -15 है और ये -2 है, दोनों के पास माइनस माइनस चिन्ह है, इसलिए जो आंसर आया वो +30 आया। और राइट साइड में क्या है, 5 × 6 है, 5 × 6 गुणा में एकदम गुणा सेम टू सेम जैसा वैसे नंबर से करो तो 30 आ जाएगा। बस गुणा करने के बाद चिन्ह देख लेना, एक के पास माइनस एक के पास प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। अलग अलग है, मतलब -1 प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक, दोनों प्लस प्लस होता तो प्लस में आता, दोनों माइनस होता तो भी प्लस में आता। तो अब हमको पता चल गया +30 बड़ा है कि -30, तो प्लस वाला नंबर बड़ा होता है। अगर आपके पास दो नंबर है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा होगा। ठीक, अब इसके जो नियम है वो एक बार आप जल्दी से देख लो। दोनों नंबर अगर प्लस में है, मतलब प्लस इंटू प्लस हो रहा है, तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस इंटू माइनस हो रहा है तो माइनस में आएगा। माइनस इंटू प्लस में हो रहा है तो भी माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो प्लस में आएगा। तो क्या पता चलता है इससे, कि जब दोनों एक जैसा चिन्ह हो, जैसे ये प्लस प्लस है,
ये माइनस माइनस है तो प्लस आंसर आता है। जब अलग अलग चिन्ह हो, जैसे ये प्लस माइनस, ये भी माइनस प्लस, तो आंसर माइनस में आता है। ठीक, तो ये था नियम। नियम जोड़ने का नियम है, घटाने का नियम है, गुणा का नियम है। ये 3 नियम है। आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा होगा आई, उसमें आपको नियम मिल जाएगा जोड़ने का नियम। कभी कभी माइनस प्लस में बहुत गलती करते हैं, तो वो वीडियो आप देख के अपना डाउट पूरा क्लियर कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण है पता करने का कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा मतलब एक रेखा है जिसमें संख्या अंकित है। तो ये जीरो है, जीरो के राइट साइड में पूरा पॉजिटिव नंबर है, आगे बढ़ते जा रहा है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, ये भी पीछे जाते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो जितना राइट जाओगे, जितना पॉजिटिव जाओगे, उतना बड़ा नंबर होगा, और जितना लेफ्ट साइड जाओगे इधर, उतना छोटा नंबर होगा। ठीक, दायां साइड बढ़ते जाएगा, जितना पीछे, जैसे 5 बड़ा है 4 छोटा है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4। इस तरह से ये जितना लेफ्ट जाएगा उतना छोटा होते जाएगा, और जितना राइट जाएगा उतना बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, तो इससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। अब देखो सेकंड वाला जो है, यहाँ पे प्रश्नावली में हमने देखा था गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणन मतलब गुणा करके जो फल मिल रहा है आंसर, उसका पता लगाना है। यहाँ एक साथ 3 नंबर दे दिया है माइनस प्लस में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले जो नंबर दिया हो उसको लिख लेंगे प्रश्न को। अब देखेंगे कि पहले कौन सा नंबर है। 8 गुणे 5 है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, तो बीच में गुणा का साइन है तो गुणा करना है। 8 गुणे 5 कर दो तो 40 आ जाएगा। अब ये -40 क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, ये +5 है, तो इसलिए यहाँ -40 हो गया। अब इधर 4 बचा था, उसको यहाँ लिख दिए, तो ये अब हमारे पास 2 नंबर आ गया, -40 गुणे 4। अब 40 का पहाड़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जीरो वाला जैसे कभी भी कोई होता है तो जीरो को छोड़ के गुणा कर दो। 4 चौक 16 होता है, 16 लिख दो। एक ठो जीरो है, एक ठो जीरो आप भी लगा दो, 160 आ जाएगा। अब देखो चिन्ह, आंसर कंप्लीट मत मानना, पहले चेक कर लेना कि चिन्ह का भी गुणा किया है कि नहीं आपने। 4 चौक 16 करके जीरो लगा दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और इधर वाला जो 4 है वो प्लस में है, तो इसलिए जो आंसर आएगा, एक माइनस होने की वजह से आंसर जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा, तो आंसर -160 हो जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, दूसरा वाला। इसमें बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर खाली गुणा है और आपको अगल बगल बहुत सारा नंबर दे दिया है, इसमें देखो जोड़ घटाव कुछ नहीं है, बस गुणा गुणा है, तो गुणा में अगर बीच में जीरो आ जाए या किसी भी नंबर का हम गुणा कर दें जीरो से, तो आंसर जीरो आ जाता है। जैसे 9 दूनी 18 आएगा और 18 का गुणा जीरो से कर दोगे तो जीरो आएगा, या फिर 9 गुणा जीरो करोगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो का गुणा 2 से करोगे तो भी जीरो आएगा। तो कहने का मतलब जीरो से कोई भी नंबर का गुणा होता है तो आंसर जीरो आ जाता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 के क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट वाला आपने सीख लिया, इसको बनाइए। सेकंड वाला गुणनफल ज्ञात करना है, थर्ड वाले में भागफल ज्ञात करना है। तो भागफल का भी वही नियम है, वही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखो कैसे बनाते हैं। -80 डिवाइड बाई 16, -80 को भाग करना है 16 से, तो पहले भाग के रूप में लिख लेते हैं इसे। -80 भागे 16 कर दिया हमने। अब आपको 16 का पहाड़ा आना चाहिए, सातवीं में पहुंच गए तो 20 तक तो अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। तो 16 है तो 16 का पहाड़ा पढ़ना है 80 आ जाए। ठीक, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 पचे 80। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 16 का पहाड़ा 5 बार तो 80 आ जाता है। तो 16 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 16 कट गया, 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दिए तो 80 कट गया। तो इसलिए जो आंसर आया वो -5 है। क्यों, देखो 16 पचे 80 होता है, 5 आ गया आंसर, लेकिन एक माइनस है और नीचे वाला प्लस, जब अलग अलग हो तो आंसर जो आता है वो माइनस में आता है, गुणा में भी भाग में भी। अब आगे बढ़ते हैं भागफल का, तो आगे आपको है ना। अब इसके बाद जो भागफल इसी तरह से पूरा बनाइए। फिर जो फोर्थ है, इसमें भी छोटा है या बराबर है या बड़ा है का यूज़ करना है। तो इसको भी देखते हैं कि कैसे बनाना है। ये बस थोड़ा सा और लंबा चौड़ा क्वेश्चन को कर दिया है। तो देखो हम एक सवाल ले लिए,
ये वाला पहला वाला ही ले लिए, -3 प्लस -4 लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में -4 प्लस इन द ब्रैकेट -3। तो पहले इधर वाला हल करेंगे, फिर इधर वाला हल करेंगे, देखेंगे कितना मान आ रहा है, उसके बाद फिर फैसला लेंगे कि छोटा है किधर लगाएं, बड़ा है किधर लगाएं, या बराबर किधर लगाएं। ठीक है, तो -3 को पहले लिख दिए। अब ये देखो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा पहले, एक प्लस, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। जो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ब्रैकेट मतलब गुणा हो रहा है, प्लस का गुणा माइनस से, तो आपको पता है प्लस का गुणा माइनस से होता है तो माइनस आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। इसी तरह से इस साइड भी कर दिए हैं, -4, फिर इसके बाद में प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो -4 -3 आ गया। अब देखिए -3 -4 हो गया, और इधर -4 -3 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ घटाव का नियम आ रहा है, अभी एक बार बता दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में भी आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। माइनस, दोनों नंबर के पास माइनस माइनस है तो जुड़ जाता है। ठीक, इसमें प्लस का साइन कहीं नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यही छोटा सा 1-2 नियम है, उसको आप देख लीजिएगा। अब दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, और चिन्ह माइनस माइनस वाला इसलिए माइनस लगा दिए। इसमें गुणा का रोल नहीं है, देखो गुणा कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, तो प्लस इंटू माइनस 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 वाला मत नियम करना, इसमें बस जोड़ना घटाने वाला काम है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और माइनस लगा देंगे। अब उसी तरह से यहाँ भी दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, और माइनस लगा देंगे। तो देखते हैं क्या आता है, इसमें -7 आ गया, इसमें भी -7 आ गया, ये तो दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए हम बराबर वाला साइन लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन में कोई सा लेते हैं, चौथा ले लेते हैं। ठीक है, चौथा है -10 बटा -6, इधर है, और इधर है -6 बटा -10। ठीक, दूसरा तीसरा इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये इसी तरह से है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब -10 इसको बटा के फॉर्म में लिख लिए, -10 भाग था तो ये भाग का चिन्ह बनता है, और फिर -6 लिख दिए, और इधर भी वैसे ही कर दिए, -6 बटा -10। अब आपको पता है दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 10 बटा 6, और इधर माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे है तो दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस, तो बचेगा 6 बटा 10। तो यहाँ पे 10 बटा 6 है और यहाँ पे 6 बटा 10 है। अब आपको बताइए कि आपके पास 6 सामान था, उसमें से आपको 10 मिल गया, तो 10 ज़्यादा मिल गया। अब 10 में से आपको 6 मिला, तो कौन सा ज़्यादा है, मतलब 6 होने के बावजूद हमको 10 मिला, तो ये वाला ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल समझते हैं, 10वां नंबर वाला। 10वां वाला थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया है, इसमें बाकी कोई मुश्किल है नहीं, आसान ही है ये भी, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा करेंगे। -2 है, -2 लिख दिए, भाग है, भाग लगा दिए, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर था तो -3, इसको ब्रैकेट खोल दिए पहले, तो ये प्लस इंटू माइनस, इसको सॉल्व किए जब प्लस इंटू माइनस को, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। ठीक, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। देखो वीडियो देखने के साथ आप सॉल्व भी करते जाओगे तब अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, खाली देखोगे तो एक बार के लिए समझ में आएगा, फिर बनाने लगोगे तो दिक्कत आ सकता है ना, इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर राइट साइड भी वैसे ही कर देते हैं, -2 डिवाइड बाई -3, इसको वैसे लिख दिए भाग के फॉर्म में, और इधर भी वो भाग के फॉर्म में है तो भाग के रूप में लिख दिए। ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा नीचे आके, ये भी दोनों माइनस माइनस कट जाएगा नीचे आके। अब बचा क्या, देखो बटा -2 है, -2 लिखे। अब इस ब्रैकेट के अंदर -3 -5 है, तो दोनों संख्याओं के पास माइनस है, तो क्या किए कि जोड़ दिए और -8 लगा दिए। ठीक, क्योंकि हमको पता है दोनों नंबर के पास माइनस होता है तो जुड़ जाता है और माइनस लग जाता है। अब इसमें माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, नीचे 2/8 है ना, माइनस माइनस कट गया, प्लस प्लस हो गया। अब इधर क्या बचा, 2/3 और 2/5। लेफ्ट साइड में अब इधर कुछ करने के लिए नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इधर जोड़ देते हैं। अब इसका भी जोड़ें कैसे, परिमेय संख्या का जोड़ना कैसे है, इसका भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि ये बटा वाला नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है,
तो आ जाएगा उसका भी वीडियो, ठीक है। अब देखो ये है, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं, 15 आ गया। और ऊपर में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिर्यक गुणा। 2 गुणे 5 इधर लिख दिए, और इधर 3 गुणे 2 यहाँ लिख दिए, 2 गुणे 3, ठीक है। फिर अगला स्टेप में 2 × 5 = 10 होता है तो 10 लिख दिए, 2 × 3 = 6 होता है तो 6 लिख दिए। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 10 6 16। अब आ गया ये 16/15, और लेफ्ट साइड में 2/8 था। तो 8 में से आपको 2 मिला है, मतलब बहुत कम मिला, जितना था पूरा उसमें से कम मिला है, ठीक है। और इधर 15 था और 16 मिल गया, तो ये ज़्यादा मिल गया, तो ये बड़ा साइन लगा दिए, ठीक। तो ये हो गया भाग, छोटा बड़ा वाला भरने वाला। अब इसका अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग जानेंगे आगे का कुछ सवाल, जैसे सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, परिमेय संख्या का गुणा करना सीख जाएंगे अगला में, और इस तरह से इबारती सवाल भी हल कर लेंगे अगले में। तो मिलते हैं।